बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सबा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है जिसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दाल के मज़ेदार पराठे, जो कि दो तरीके से हम बनाएंगे। लेफ़्ट ओवर दाल को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इतने अच्छे तरीके से कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये पराठे लेफ़्ट ओवर दाल से बनाए हैं। आप इसको अचार के साथ, सैलड के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये इतने मज़े के बनते हैं। आज मैं आपको नए तरीके से पराठा बनाना सिखाऊंगी। मैं अपनी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने ले लिए 2 सिंपल आटे के पेड़े। उसके बाद मैंने आधी प्याली आटे की ले ली। आप सफ़ेद आटा या सिंपल घर वाला जो आटा होता है जिसके साथ हम रोटी बनाते हैं गंदम का, वो भी ले सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून दाल के लिए, जो हम एक पराठे में ऐड करेंगे, 3 टेबलस्पून मैंने दाल मिक्सर में डाल के उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इसको हम अच्छा सा ब्लेंड करके पेस्ट बना लेंगे और उसी के साथ हम आटा गूँधेंगे। उसके बाद मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप कर लिया, थोड़ा सा धनिया, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून हमने सफ़ेद तिल ले लिए। उसके बाद मैंने अपनी दाल का मिक्सचर देखें रेडी कर लिया। इस तरह आपने थिक सा बनाना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। मैंने आटा एक ट्रे में डाल लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर प्याज, धनिया और दाल ऐड करके आहिस्ता आहिस्ता करके इसको मिक्स करते गई। बहुत ज़्यादा आप एकदम से ना डाल दें कि आपकी डो पतली हो जाए। दाल का लिक्विड मैंने आटे में डाल के अच्छे से गूँध लिया और अब इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो बड़ा पराठा भी बना सकते हैं, चाहे तो छोटा पराठा भी बना सकते हैं। ये बहुत इजी होता है। अगर आपके घर मेहमान आए हैं तो आप उनको नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं और एक डिफरेंट टेस्ट आता है। इस तरह मैंने दोनों पराठों को अच्छे से बेल लिया। अब हम इसके ऊपर धनिया और अपने जो सफ़ेद तिल थे वो लगा देंगे और अच्छे से बेलन के साथ इनको प्रेस कर देंगे ताकि धनिया और जो हमारे सफ़ेद तिल हैं अच्छे से ऊपर इनके फिक्स हो जाएं। उसके बाद मैंने एक तवे पे ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद हमने हल्की आंच पे इन पराठों को सेक लिया दोनों तरफ से अच्छे से। आप चाहें तो इस पे देसी घी भी लगा सकते हैं और मक्खन भी लगा सकते हैं। मैंने इस पे देसी घी लगाया और देसी घी में मैंने अपने पराठे रेडी कर लिए और ये इतने मज़े के तैयार हुए थे और बहुत ही मज़े का टेस्ट था इनका। अब दूसरे तरीके से हम पराठा बनाएंगे। दोनों पेड़ों को अच्छे से एक साइज़ में बेल लेंगे। अब जो दाल थी हमारी, इसको आपने मिक्स नहीं करना, जस्ट वैसे ही जैसे आपकी दाल थी। मैं माश के दाल के पराठे बना रही हूँ। वो दाल ऐड करके दूसरा पेड़ा ऊपर रख के मैंने इसके ऊपर धनिया और इसके ऊपर भी मैंने तिल ऐड कर दिए। अब हम इसको गरम तेल में फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से अच्छे से इसको पका लें। माश की दाल के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। आप अगर गांव में ये बहुत से शौक से खाए जाते हैं और इनको चाटी की लस्सी के साथ सर्व किया जाता है। मैं यहाँ चाय के साथ सर्व करूँगी। माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत पराठा हमारा तैयार हुआ है अचार के साथ, और आप कच्ची हरी मिर्च के साथ और प्याज भी आप ले सकते हैं, उसके साथ गाँव में ये खाए जाते हैं। आप इस तरीके से सर्व करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। आप चाहें चाय की जगह लस्सी इस्तेमाल करें या चाय इस्तेमाल करें, दोनों ही बहुत अच्छी लगती हैं। आपको अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाजमी लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर आप कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको बनाना सिखाऊंगी। मेरी कोशिश यही होती है कि आपको आराम से घर पे मौजूद चीज़ों से रेसिपीज़ बनाना सिखाऊं ताकि किसी के लिए भी बनाना मुश्किल ना हो। अल्लाह हाफिज़।